नमस्कार, गुरु ज्ञान के पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटी को एक क्वेश्चन आंसर के रूप में। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा आज का पहला सवाल है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। दूसरा सवाल है, मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? इसका आंसर है 22 भागों में। हमारा तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के कौन कौन से कारण हैं? यानी कि हमारे संविधान को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है जबकि दूसरे देशों के संविधान बहुत छोटे हैं? तो इसके कुछ कारण हैं, चलिए जानते हैं। पहला है भौगोलिक कारण, यानी कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, इसकी भौगोलिक स्थिति काफी बड़ी है, इसलिए इसको बड़ा बनाया गया। इसका दूसरा ऐतिहासिक कारण है, यानी 1935 का संशोधन अधिनियम। 1935 का जो संशोधन अधिनियम था उसको काफी बड़ा बनाया गया था और यही एक ऐतिहासिक कारण था इसका। तीसरा है जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान। अगला है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, यानी कि जो संविधान सभा थी हमारे, उसमें जितने भी लोग थे वो सब कानून विशेषज्ञ थे, यानी कि अधिकतर लोग कानून के विशेषज्ञ थे, यानी कि उन्हें कानून की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इसमें एक अंबेडकर साहब भी थे। चलिए चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा किस अधिनियम से लिया गया है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। पांचवा सवाल, संविधान के कौन से भाग को संविधान का दार्शनिक भाग कहा गया है? इसका आंसर है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हमारा छठा सवाल है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो कौन से संविधान यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर है मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार और लोक सेवा आयोग किससे लिए गए हैं? हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, राज्यपाल के अधिकार, राज्यपाल की व्यवस्था, आपातकालीन अधिकार की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था, ये कब किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। हमारा आठवां सवाल है, भारतीय संविधान ने किस प्रणाली को अपनाया है? आंसर है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को। अगला सवाल, भारत में संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं? चलिए संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरा, बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरा, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही। चौथा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और छठा है निचले सदन का विघटन। 10वां सवाल, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश की व्यवस्था से लिया गया है? आंसर है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। हमारा 11वां सवाल है, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से भिन्न किस प्रकार के प्रावधान को अपनाया गया है? आंसर है इसका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? इसका आंसर है संघीय न्यायालय व्यवस्था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में एक ही है, यानी इसका संघीय न्यायालय व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मौलिक अधिकारों के क्या उद्देश्य हैं? दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकारों को मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के कारण लिया गया है। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना और दूसरा कार्यपालिक और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक के रूप में कार्य करना। 14वां सवाल है, न्यायालय रिट कब जारी कर सकता है? यानी कि न्यायालय किसी भी केस में रिट जारी कब कर सकता है? इसका आंसर है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो न्यायालय उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है जो उसमें दोषी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के द्वारा इनमें कटौती भी की जा सकती है या इनको समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
किस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल ही ऐसी स्थिति है जहां मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में स्थगित यानी निरस्त नहीं किया जा सकता। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्या कार्य एवं उद्देश्य हैं? तो देखते हैं इनके कार्य उद्देश्यों को। डीपीएसपी के दो ही उद्देश्य हैं। पहला, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और दूसरा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 18वां सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था? तो इसका आंसर है 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला। देखते हैं अपना अगला सवाल। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था? आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? इसका आंसर है 3 प्रकार के आपातकाल। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 56 और 365 में की गई है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल जिसकी व्यवस्था आर्टिकल 360 में की गई है। अगला सवाल है, संविधान का ढांचा किन परिस्थितियों में संघात्मक से एकात्मक हो जाता है? इसका आंसर है आपातकाल की स्थिति में। अगला सवाल, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में किन विशेषताओं को शामिल किया गया है? यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसके कुछ विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। फिर कौन कौन सी विशेषताएं, आइए देखते हैं। पहला है संसदीय शासन, अगला विधि का शासन, तीसरा विधायी प्रक्रिया, चौथा एकल नागरिकता, पांचवा मंत्रिमंडल, छठा प्रणाली, सातवां परमाधिकार लेख, आठवां संसदीय विशेषाधिकार और 9वां है दुसदनवाद। 24वें सवाल को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। अगला सवाल, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है जर्मनी के संविधान से। अगला सवाल है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? आंसर है सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से। अगला सवाल, फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में किन विशेषताओं को शामिल किया गया है? आंसर है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता को। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका आंसर है जापान के संविधान से। 29वां सवाल, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किन विशेषताओं को लिया गया है? आंसर है संविधान में संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला सवाल, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण कब प्रदान किया गया? आंसर है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला सवाल, न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो न्यायालय 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण।